Hello student, myself Trupti Pankaj Pawar. Today we will start our new chapter of English, Be a Good Listener. तो आज बच्चों हम पढ़ेंगे हमारा इंग्लिश का अगला चैप्टर जिसका नाम है बी अ गुड लिसनर। तो यहाँ पे लिसनर का मतलब होता है श्रोता और गुड का मतलब होता है अच्छा। तो गुड लिसनर, अब लिसनर का अर्थ, श्रोता का अर्थ होता है कि जो सामने वाले की बातों को सुनता है। कुछ अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो उसे जो सुनता है उसे लिसनर कहते हैं, श्रोता कहते हैं। और गुड लिसनर जिसे कहते हैं जो सामने वाले की बातों को अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनता है उसे गुड लिसनर कहा जाता है। तो हम यह चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस ये है कि ये चैप्टर आपके लाइफ टाइम आपको काम में आएगा। तो जब आप ये चैप्टर को ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे तो इसकी सभी बातों को आपको हमेशा फॉलो करना है आपकी लाइफ में। ठीक है, ये आपको बहुत ही अच्छे से काम में आएगा सक्सेस के लिए आपकी। ठीक है, तो हम सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर व्हेन यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज और व्हेन यू आर डीलिंग विथ अदर पीपल। ठीक है, तो जब आप किसी भाषा को सीखते हैं, लर्निंग अर्थात लर्निंग का अर्थ होता है सीखना, ठीक है, और लैंग्वेज का अर्थ होता है भाषा। तो जब भी आप किसी भाषा को सीखते हैं और व्हेन यू आर डीलिंग विद अदर पीपल, और या आप पीपल का अर्थ होता है लोग, या अगर आप दूसरे लोगों से बात करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? एक अच्छा श्रोता होना, एक गुड लिसनर होना। ठीक है, जब तक आप किसी की बातों को अच्छे से सुनोगे नहीं तो आप उसे समझ भी नहीं पाते हो। ठीक है, तो इसीलिए आप अगर किसी भाषा को, नई भाषा को सीखते हो तो आपको एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। आर यू अ गुड लिसनर? आप अच्छे श्रोता है? यू कैन फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इन बातों को जानने के लिए आपको कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों को पढ़कर आप जान सकते हैं कि आप एक अच्छे श्रोता है या नहीं। ठीक है, तो हम जब यहाँ पर 1 नंबर दिया हुआ है उसको पढ़ेंगे। When you are listening to someone, do you look at the person or do you turn your head away or toy with something else? अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो क्या आप उसकी तरफ देखते हैं या आपके सर को, हेड अवे, अपने सर को दूसरी तरफ घुमा लेना, या आपके सर को दूसरी तरफ घुमा लेते हैं, और टॉय विथ समथिंग एल्स, और दूसरी चीज़ों के साथ खेलने लगते हैं। आप ऐसा करते हैं कि आपके टीचर या आपके जो पेरेंट्स होते हैं आपको कुछ सिखा रहे हैं तो आप उनके तरफ देखते हैं या कोई भी चीज़ों के साथ खेलने लगते हैं। ठीक है, तो आप अगर ऐसा करते हैं तो आप अच्छे श्रोता नहीं हैं, क्योंकि गुड लिसनर लुक एट द पर्सन, क्योंकि जो एक अच्छा श्रोता होता है वो बोलने वाले को देखकर उसकी बातों को सुनता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे 2 नंबर में। डू यू पे अटेंशन टू वॉट द स्पीकर इज सेइंग? क्या आप ध्यान से बोलने वाले की बातों को सुनते हैं? ठीक है, कि वो क्या बोल रहा है। गुड लिसनर पे क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर। जो अच्छा श्रोता होता है वो बड़े ही ध्यान से बोलने वाले की बातों को सुनता है, अच्छे से सुनता है। ठीक है, अब 3 नंबर में, डू यू मेक एनी स्पेशल एफर्ट टू अंडरस्टैंड द स्पीकर? क्या आप कुछ अलग, एफर्ट का अर्थ होता है प्रयत्न, क्या आप कुछ स्पेशल एफर्ट करते हैं या प्रयत्न करते हैं? अंडरस्टैंड का अर्थ होता है समझने के लिए, कि जो सामने वाला बोल रहा है उसकी बातों को समझने के लिए क्या आप अलग से प्रयत्न करते हैं? आपका पूरा 100% देते हैं समझने के लिए। ठीक है, हियर आर सम ऑफ द थिंग्स दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द स्पीकर बेटर। तो अगर आपको बोलने वाले की बातों को अच्छे से समझना है तो आपको इन कुछ बातें हैं तो उसे आपको जान लेना होगा, है ना। तो यहाँ पर ये कुछ बातें हैं आपको नीचे दी हुई है, तो आपको उसे जानकर आप समझ सकते हैं कि हम जो कोई बात हमें समझा रहा है तो हम उसे ध्यान से कैसे समझ सकते हैं। इफ़ यू, फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, इफ़ यू हियर सम न्यू
on unfamiliar words. Try to guess their meaning from the context. अगर आपको कोई बात बोल रहा है या कुछ अलग से वर्ड दे रहा है या आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ नए वर्ड्स है जिन्हें आप समझ नहीं पा रहे हैं, टू गेस देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, तो आप उसे अच्छे से ध्यान से सुने। ठीक है, आप पूरे फ्रॉम द जो पैसेज या आपको कोई भी बात समझाई जा रही है तो उसे आपको ध्यान से सुनना है, उन वर्ड्स को। ठीक है, उसके मीनिंग को समझने का प्रयत्न करें। उसे जब तक आप ध्यान से नहीं सुनेंगे या समझेंगे तब तक आप उस बोलने वाले की बातों को समझ नहीं सकते। तो आपको जब कोई आपको बात बोल रहा है तो उसे आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक यहाँ पर दिया हुआ है आपको नीचे एक फॉर एग्जाम्पल के रूप में दिया है, एक गर्ल दिख रही है आपको। ठीक है, जो सामने जो व्यक्ति उससे बोल रहा है उसकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रही है, इसकी बातों को वो ध्यान से सुन रही है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, वो क्या कह रही है, प्लीज़, जो लड़का है, बॉय है, वो कह रहा है गर्ल से, प्लीज़ ब्रिंग मी द वॉज दैट हैज़ पिंक रोजेस, इट्स ऑन द डाइनिंग टेबल। तो वो कह रहा है कि मुझे एक गमला या फूलदान ला के दो जिसे मैं टेबल पर रख सकूं। ठीक है, अब गर्ल पहले जो है वो कंफ्यूज दिख रही है कि क्या लाना है मुझे। तो यहाँ पर वो तीन बातें सोच रही है कि वॉज मीन्स क्या, जिसमें अ बेड ऑफ रोजेस, जिसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं या हम उगाते हैं, या दूसरा अ काइंड ऑफ पॉट, या एक पॉट जिसमें हम फ्लावर को सजा के रखते हैं, अ फ्रॉक। अब या फ्रॉक, इस तीनों में बातों को वो कंफ्यूज है कि क्या कहना चाहते हैं, पर यहाँ पर जो दिख रहा है उसका कंफ्यूजन जो है वो कम हो गया है। वो समझ गई है कि मुझे वॉज कहा गया है या और पिंक फ्लावर उसमें रखे हुए होने चाहिए जो कि जिसे मैं डाइनिंग टेबल पर रख सकती हूँ। तो अब जो ऊपर आपको ये जो दिख रहा है इसे तो वो डाइनिंग टेबल पे नहीं रख सकती, पर एक जो फूलदान है उसे वो डाइनिंग टेबल पर सजाने के लिए रख सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने जो बॉय है उसकी बातों को ध्यान से सुना, समझा और उसका अनुमान लगाकर उसने उसे समझ लिया कि उसे क्या चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं बातों से समझ में आता है कि हमें कभी भी अच्छा श्रोता होना चाहिए जिसकी वजह से हम उस बातों को ध्यान से सुन सकें। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट में दिया है, यू कैन ट्राई टू गेस व्हाट द स्पीकर विल से नेक्स्ट। आपको हमेशा ये अनुमान लगाते जाना चाहिए या ये सोचना चाहिए कि जो बोलने वाला है वो आगे क्या बोल सकता है या क्या कह सकता है। ठीक है, अब थर्ड है, ट्राई टू कीप लिसनिंग इवन व्हेन यू फील दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड द स्पीकर। ठीक है, तो और इवन व्हेन यू डिसएग्री विद द स्पीकर। अगर आपसे जो बोलने वाला होता है तो उसकी बातों को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं या आप नहीं अंडरस्टैंड है कि क्या बोल रहे हैं या फील नहीं कर पा रहे कि सामने वाला व्यक्ति क्या आपसे बोलना चाहता है, और इवन व्हेन यू डिसएग्री विद द स्पीकर, या आप बोलने वाले से एग्री नहीं है, सहमत नहीं है। डिसएग्री का मतलब होता है नहीं सहमत होना या असहमत होना। तो आप अगर उससे असहमत है कि सामने वाला व्यक्ति गलत बोल रहा है, फिर भी आपको क्या करना है, वेट फॉर द स्पीकर टू फिनिश व्हाट ही इज सेइंग। तो आपको इंतज़ार करना है कि जो व्यक्ति है जो आपसे बात कर रहा है वो अपनी बातों को फिनिश कर ले, या अपने बातों को जब तक वो पूरा नहीं बोल देता तब तक आपको इंतज़ार करना है। देन यू कैन गेट यूर डॉग्स क्लेरिफाइड बाय आस्किंग पोलाइटली क्वेश्चन। और उसके बाद बात आपको उसके बोलने के ख़त्म होने के बाद आपको उन बातों को क्लियर उन जो बोलने वाला व्यक्ति है उससे विनम्रता से उन क्वेश्चनों को जान लेना चाहिए या समझ लेना चाहिए जो बातें आपको समझ में नहीं आती। आपको हमेशा बोलते वक्त पोलाइटली या विनम्रता से काम लेना चाहिए। ठीक है, हमेशा अगर आप नहीं बात समझ पा रहे हो तो आपको उसे विनम्रता से समझ लेना चाहिए। ठीक है, अब अगले पॉइंट में हम पढ़ेंगे, डू नॉट फील शाय और फ्रेट टू आस्क क्वेश्चंस इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग सेड। तो जब भी आपसे कोई बात कर रहा है, ठीक है, तो आपको अगर वो बात
नहीं समझ में आती है तो आपको उनसे फिर से वो बात पूछने के लिए किसी प्रकार से शर्माना नहीं चाहिए। शाय का अर्थ होता है शर्म करना, तो आपको उससे शर्माना नहीं चाहिए या डरना नहीं चाहिए। आपको निडर होकर वो बात समझने के लिए उनसे फिर से वो बात को जान लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। पुट यूर क्वेश्चन टू द स्पीकर पोलाइटली, और आपको आपके क्वेश्चनों को विनम्रता से पूछना चाहिए। ठीक है, अगर आप विनम्रता से किसी से भी फिर से बात पूछते हो तो वो और अच्छे से आपको वो बातों को समझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में, नेक्स्ट पॉइंट में, समटाइम्स इट हेल्प्स टू नोट डाउन इम्पोर्टेंट वर्ड्स और पॉइंट्स इवन एज यू लिसन। कभी कभी आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं या ऐसे इम्पोर्टेंट वर्ड होते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि आगे हमें काम में आ सकते हैं या मुझे इसे और समझने की ज़रूरत है, तो इसे आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन कर लेने चाहिए, जिससे आपको इसे समझने के लिए और हेल्प मिलती है। ठीक है, आप लेसन समझते वक्त करते हो ना, आपको कुछ स्पेशल पॉइंट है या ऐसे पॉइंट है जो कि आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं तो आप उसको नोट डाउन करते हो। ठीक है, तो ऐसे ही आपको किसी भी लैंग्वेज को समझते वक्त या किसी की बातों को सुनते वक्त ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है, लास्टली इट ऑल्सो हेल्प्स टू कीप थिंकिंग अबाउट वॉट यू हर्ड। यू मे ग्रास्प द मीनिंग ऑफ अ डिफ़िकल्ट वर्ड ऑफ फ्रेजेस लेटर ऑन। अब लास्ट में आपको जब भी आप देखते हैं कि आपको जो आपने नोट डाउन किया हुआ है, जो वर्ड्स आपने नोट डाउन किए वो आपके हेल्प करते हैं आपको आगे की बातों को समझने के लिए, या आगे आपको ज़रूरत पड़ती है तभी आपको मदद करते हैं और आपको ये मीनिंग को जानने में आसानी होती है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं या फ्रेसेस होते हैं, वाक्यांश, तो उन्हें आपको वाक्यों को या वाक्यांश को समझने के लिए वो जो नोट डाउन किए होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं। सो चिल्ड्रंस, आपका ये जो लेसन है बी अ गुड लिसनर, ये आपका फिनिश होता है। तो आपको इसे घर पे अच्छे से रीड करना है और ध्यान से समझना है, और इन जो बातों को हमेशा आपके लाइफ टाइम तक आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि हमेशा जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छे से सक्सेसफुल भी होता है। जब आप किसी की बातों को अच्छे से समझेंगे तो ही आप सीख पाते हैं। ठीक है, तो चिल्ड्रंस, गुड बाय, थैंक यू।